तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पर और यहां पर वो सैनिकों को संबोधित करते हुए जहां इन्होंने एक बात साफ और स्पष्ट संदेश एक चीन को यहां से दिया कि भारत अब पहले का भारत नहीं है, कमजोर स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब सशक्त भारत है जो अपने दुश्मनों को जवाब देना जानता है। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि एक तो हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और दूसरा ये 1 इंच जमीन भी किसी भी कीमत पर किसी को लेने नहीं देंगे, किसी का कब्जा नहीं होने देंगे। और देखिए किस अंदाज में इस वक्त आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख रहे हैं। पहले तो हौसला अफजाई करते हैं जवानों की, उसके बाद वो ये बताते हैं कि जिस नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं यानी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वो कहते हैं कि उसकी क्षमता को लेकर कोई संदेह नहीं है और इसलिए पूरी दृढ़ता के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त नाश्ता करते हुए जवानों के साथ बिल्कुल ये हल्के फुल्के पल इस वक्त बिताते हुए राजनाथ सिंह सैनिकों के बीच पहुंचकर उनसे बात करना, उनका हौसला अफजाई करना अपने आप में बहुत शानदार और बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती हैं। जब पयोधी दूसरी तरफ चीन, वहां पर कमांडर स्तर के जो अधिकारी हैं बस वही पहुंचते अपने सैनिकों के बीच। हमने कभी नहीं देखा वहां से कोई ऐसी तस्वीरें आई हो। लेकिन भारत की बात जब होती है, भारत के सैनिकों की बात जब होती है तो प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, रक्षा मंत्री पहुंचते हैं, सेना प्रमुख उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं और इस तरह से उनका हौसला अफजाई का काम करते हैं। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो साफ स्पष्ट संदेश उन्होंने दिया था कि विस्तारवादी युग का अब अंत होने को है। और आज यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब 1 इंच भी जमीन पर अगर किसी की नजर होगी तो वो भारत बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। और अब ये नया भारत है, जवाब देना जानता है सामने वाले को कि आखिर कैसे उसी की भाषा में उसको जवाब दिया जाए। ये एक मैसेज यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। हाल में जो कुछ भी हुआ है, भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच, मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने केवल भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं की है, बल्कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की आपने सुरक्षा की है। इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और देश के अपने सारे ऐसे सेना के जवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं। कैसी स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है। क्या आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना यदि कोई होती है तो स्वाभिमान की भावना होती है। स्वाभिमान ये व्यक्तिगत भी होता है, समाज का भी होता है, क्षेत्र का भी होता है, परिवार का भी होता है, लेकिन सबसे ऊपर एक स्वाभिमान होता है राष्ट्रीय स्वाभिमान। यदि व्यक्तिगत रूप से हमें कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है तो हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान जागृत हो उठता है और उससे हम दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही आप अपनी जिंदगी की चिंता नहीं करते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत को आजादी भी मिली है तो इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान के भावना के कारण ही मिली है। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सरदार भगत सिंह रहे हों, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग रहे। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तब जाकर यह हमारा भारत आजाद हुआ है। जितना भी आपके बारे में कहा जाए वह कम है। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए।
लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती है। लेकिन बातचीत के द्वारा यदि समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। वह सिलसिला चल रहा है, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.